हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गुप्ता मैथ साइंस क्लासेस में। यहाँ पर हम क्लास 5, क्लास 8, 9, 10 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 रीड करेंगे, पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ये क्या होता है? नंबर सिस्टम एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीका होता है नंबर्स को रखने का, रिप्रेजेंट करने का। इसमें हम बताते हैं नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम नेचुरल नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्या आएंगे इसमें? 1, 2, 3, 4, इट्स ऑन अनंत, मतलब इनफाइनाइट संख्याएं आएंगी, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। सेकेंड लेते हैं हम होल नंबर। होल नंबर जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं तो रहती है, इसमें एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, वो है जीरो। होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है और बाकी है पूरी नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, इट्स ऑन इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक जाएंगे। थर्ड आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर नंबर, ये इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से भी करते हैं। कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं हम। और इसमें क्या है? जीरो भी आएंगे, पॉजिटिव संख्याएं भी आएंगी और इसमें नेगेटिव भी आएंगे। मतलब यहाँ पर -2, -1, इट्स ऑन, मतलब और काफी सारी संख्याएं इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ये जीरो भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर क्या हम ले रहे हैं? यहाँ ले रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल मतलब परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? इसकी परिभाषा यही होती है कि वह नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब हम अनुपात जिसे कहते हैं कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो वो संख्याएं क्या होती है? रैशनल नंबर कहलाती है, p बाई क्यू के फॉर्म में होती है ना। यहाँ पर क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल जीरो, जहाँ जो ये नॉट इक्वल जीरो के होता है, क्योंकि जीरो होगा तो पूरा उसका अर्थ ही बदल जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में अंश मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए √2, √3 या पाई। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है। यहाँ पर √2 को हम 4.14 भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम रैशनल नंबर के रूप में, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम, चलिए इसको लिखे रहने देते, ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर होगा कि नहीं? तो हम बोलेंगे यस, जीरो रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, है ना, 0/1, 0/2, 0/3, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पूरा हम देख लेते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? मतलब वही रैशनल नंबर ग्रुप में क्या हम लिख सकते हैं? p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए आंसर हम इसमें लिखते हैं। अब क्या बोलेंगे? यस,
जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? जीरो, पहले तो आएगा ये, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। एग्जाम्पल हम देखिए बताते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 आ सकता है, 0/3 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 2 नंबर्स दिए हुए हैं सेकेंड क्वेश्चन में, और हमें इसके बीच में क्या निकालना है? रैशनल नंबर निकालना है। कितने? 6 रैशनल नंबर्स में बताया है। हमें क्या फाइंड करना है? 6 रैशनल नंबर। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 मेथड है इसके भी। टू गेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ 6 बोल रहा है, तो डिनोमिनेटर में 6 + 1 ले लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? 6 + 1, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ? 7। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है। 3 है और 4, ये दोनों संख्याएं दी हुई, ये दोनों नंबर्स दिए हुए, इसके बीच में हमें क्या निकालने हैं? रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 6, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 7, कितना हो जाएगा? 21 एंड 7। अब हम 4 को करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 7, 28/7। तो यहाँ क्या हो गया? 21/7, 28/7। कितनी संख्याएं आई बीच में? 6 आई। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, है ना? तो कितने हो गए यहाँ पर नंबर? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर 21/7 है, इसके बाद की सारी संख्या, और यहाँ 28/7, 27 तक लेंगे यहाँ, तो ये 6 हो गई। ये तो पहला मेथड हो गया निकालने का। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 3 and 4 के बीच की संख्या है, वो भी 6 है। कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। सो द 6 रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग नंबर फॉर 22 to 27। यहाँ से हमने निकाला। सेकेंड में है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कैसे आएंगे? कोई भी हम इसके बीच के पॉइंट 3 और 4 के बीच हम निकालेंगे। कोई 6 संख्या है, तो 3 है यहाँ, ये 4 है, ठीक है, इसके बीच हमें निकालना है। तो यहाँ आएगी 3.1, एक हो गई। 3.2 दूसरी हो गई। 3.3 तीसरी हो गई। 3.4 चौथी। 3.5 पांचवी। 3.6। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर निकालने बोला है, तो एक ये आंसर हो गया हमारा कि ये इसके बीच की 6 संख्याएं हो गई, 3 और 4 के बीच की। इसके अलावा भी हम ले सकते थे, लेकिन ये इसके बीच आ गई तो हमने ये ले ली। 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर। वो मेथड भी सही है, ये भी सेकेंड मेथड भी सेम है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर। फाइंड करेंगे 5 रैशनल नंबर्स को बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, है ना? कितने? 5
rational number between 3/5 and 4/5। तो हम इसको सॉल्व करने के बाय कन्वर्टिंग दीज नंबर इनटू डेसिमल में, हम इसको डेसिमल के फॉर्म में पहले ले आएंगे 3/5 को और 4/5 को। तो कैसे करेंगे 3/5 को डेसिमल ग्रुप में कैसे बदल सकते हैं बताइए। देखिए 3/5 के लिए हम क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 को, एक बार में जाएगा क्या, नहीं 0.5 30 6 टाइम क्रॉस हो जाएगा, 0.6 आ रहा है, ये क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ आया 0.6। अब यहाँ है 4/5, 4/5 में क्या है, 4/5 में हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ रहेगा 5 यहाँ करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, सिमिलरली 8 में, ठीक है ऐसे ही करेंगे ना 0.6 और 0.8। तो हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन इसके, तो हम कैसे ले लेंगे 5 रैशनल नंबर, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। तो ये इसके बीच के 5 रैशनल नंबर हुए, किसमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में, कौन से 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इसमें दिया हुआ है, हम देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और यहाँ हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 में हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले तो हम याद करते पहले वाली डेफिनेशन जो अभी हमने देखी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, फर्स्ट एवरी नेचुरल number is a natural number is a whole number। हम इसको डायरेक्ट यस और नो में जवाब नहीं देंगे, हम इसको देखते हैं कैसे होता है। ये देखो एवरी नेचुरल नंबर, हमने पहले ही देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। क्या है नेचुरल नंबर, हमने अभी देखा था नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 इट्स ऑन इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ जीरो और इंक्लूड हो जाता है, तो जीरो भी है 1 2 3 4 इट्स ऑन इनफाइनाइट। मतलब यहाँ क्या है 1 से इनफाइनाइट है और यहाँ 1 से इनफाइनाइट तो ये है ही, साथ में जीरो भी इंक्लूड है होल में। तो क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एग्जैक्टली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा यस, ये क्या हो गया, ये है ट्रू। बट क्या इसके अपोजिट पूछता है कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो नो। क्यों, बिकॉज होल नंबर इंक्लूडेड जीरो, ये जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो बोलेंगे यस, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर पूरे तरीके से इसमें कंटेंट करता है होल नंबर में, बल्कि इसमें जीरो भी होता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। Second statement is every integer is a whole number।
every integer is a whole number। तो होल तो हमें पता है क्या होता है, होल नंबर जीरो को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर। लेकिन इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर में क्या होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो बोल रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो, बिकॉज इंटीजर जो है नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भी हमने देखा, पॉजिटिव भी आएंगे यहाँ पर, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 ये भी आते हैं। यहाँ जीरो भी इंक्लूड होता है, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है हमारे। होल में क्या है, होल में जीरो तो रहेगा, 1 से ये भी रहेंगे, लेकिन माइनस वाले ये हमारे होल नंबर्स में नहीं शामिल होते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो क्या कहेंगे हम इसके लिए कि कारण क्या है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट अलाउड इन होल नंबर। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब थर्ड स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। थर्ड, फर्स्ट हमारा ट्रू था, सेकेंड हमारा फॉल्स था। अब थर्ड देखते हैं ट्रू है या फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर कह रहा है every rational number is a whole number। ये बताइए, ये है आपका थर्ड स्टेटमेंट, है ना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम हिंदी में, तो होंगे जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। होल नंबर क्या होता है, जीरो को इंक्लूड करता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं, नहीं, ठीक है। तो ये होएगा फॉल्स। क्यों, रैशनल नंबर लाइक 3/5, 1/2, 4/5, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, यही है ना, 3/4, 5/6, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। एंड जो ये आर नॉट अलाउड होंगे होल नंबर में। क्या हम इसको होल नंबर में हम ये ऐसे लिखते हैं क्या हम, नहीं, होल नंबर में ऐसे नहीं होता, क्योंकि होल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इट्स ऑन इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज थी। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अगेन यही है, स्टेटमेंट बताना है ट्रू है और फॉल्स है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम क्या होती है रियल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और हमारा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल, आई थिंक, हाँ, इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ट्रू। वाई, क्योंकि रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। हम इसकी रियल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, तो बोलेंगे यस। अब सेकेंड स्टेटमेंट है every point on number line is of the form root m when m is a natural number। देखिए, सेकेंड है every point
every point on the number line, on the number line, every point the number line is of the form, is of the form root m, where m is a natural number, where m is a natural natural नंबर. हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कहता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम. तो बोलेंगे नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर होते हैं नंबर लाइन में, है ना. फॉल्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एम. तो इसलिए हम इसे रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम आंसर में इसके फॉल्स लिखेंगे. और पहला क्या था हमारा, ट्रू था. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. थर्ड स्टेटमेंट है इसके बाद. थर्ड स्टेटमेंट कहता है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. जिसने भी नंबर सिस्टम को अच्छे से समझा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर क्या होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन रियल नंबर is an irrational number. irrational number, हमने इसके पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जहाँ पर इरेशनल नहीं, आई थिंक रेशनल के बारे में पूछा होगा. और हमें पता रहना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर की डेफिनेशन में ही क्लियर है कि रियल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से हमें पता है कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर या कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा इसके अकॉर्डिंग, बताओ. एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, फॉल्स, ट्रू, ये आप बताइएगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आप बताइएगा. Then next question is, are the same square root of आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे अभी हमने स्टेटमेंट को पहचाना कि क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट given an example of a square root of a number that is a rational number.
तो यहाँ एग्जाम्पल देख के बताना है, इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर है कि नहीं है हम ये देखते हैं। तो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो √4 यदि देखा जाए, इसको देखने के लिए हम देखते हैं, अगर आप बताइए अच्छा √4 है ये, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, विच इज रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब कैसे √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे? √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, ये नंबर लाइन है हमारी, फिर यहाँ एक चाप बनेगा, ये है, ये है √5। आप इसको इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स के नाम दे दीजिए, यहाँ एक पॉइंट दे दो, यहाँ एक पॉइंट दे दो, O A B नाम दे सकते हैं आप, C यहाँ दे दो, ठीक है। इसका इस तरीके से हम करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू रिप्रेजेंट √5 और नंबर लाइन, टेक OB unit and make perpendicular AB at B such that, चलिए next question is write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion is each has। ये हम आए एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं हम। 1.3 में आ रहे हैं, जिसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हम इसको डेसिमल फॉर्म में, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको डेसिमल फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहला दिया है 36/100। इसका रूल होता है यदि इसके डिनोमिनेटर में ऐसे जीरो वाली संख्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो यदि इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहे, जितने जीरो नीचे से हटते जाते हैं उतने नंबर्स के पहले यहाँ पर डेसिमल लग जाता, मतलब दशमलव लग जाता। जैसे यहाँ 36 है तो हम क्या लिखेंगे? 36 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 में 20 1 2, तो यहाँ पर 1 2 इसके पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में 0.36 कहेंगे। अब सेकेंड है, सेकेंड इज, तो ये क्या हो गया? पूछ रहा है टर्मिनेटिंग और नॉट, तो यहाँ आ जाएगा टर्मिनेटिंग, है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड इज 1 बाय क्या दिया है? आई थिंक 11, यस। तो यदि 11 और इसको करेंगे, तो यदि हम यहाँ से निकालते हैं इसको, तो क्या करेंगे? पॉइंट में करेंगे तो आएगा क्या? 1, फिर ये हो गया, फिर पॉइंट करेंगे तो ये 9, तो बार बार क्या आएगा यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पर है 1/11, है ना, 1/11, तो 11 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा, और ये टर्मिनेट नहीं करेगा, पूरा नॉट टर्मिनेटिंग, क्या आएगा? रिकरिंग, मतलब बार बार यही आएंगे आगे, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, जो संख्याएं बार बार आती है तो यहाँ बार लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, है ना। अब नेक्स्ट इज 4 सही 1/4, है ना, 4 सही 1/4। तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं ना। 33/8 है ना, और अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर करके। 33, ये है 8, 32 4 टाइम्स जाता है ना,
यहाँ आएगा 1, दशमलव लगा दो 1, फिर 8, फिर यहाँ 2, फिर ये इसके आगे हो जाएगा, तो बार बार वही है। फिर यहाँ आएगा 1 2, यहाँ आएगा 2 1 2, यहाँ तो 20 था, 20 के आगे हम यहाँ कर रहे हैं 20 यहाँ, क्योंकि 8 2 16 आएगा तो इसको कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा 40, 8 5 40। तो यहाँ पर क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है, यहाँ इसके आगे कोई नंबर नहीं बच रहा है, यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ आ रहा है 4.125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.125। ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग वाली सिचुएशन तो है ही नहीं, अगर वो लगातार चलता तो हम उसको कहते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके आगे, ये आ जाएगा 4.125। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग, है ना, यहाँ आ जाएगा टर्मिनेटिंग। अब हम इसको हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3/13। 3/13 इसमें क्या होगा, करके देखिएगा दोबारा, ये नॉट टर्मिनेटिंग, इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बार के रूप में फिर से आएगा 0.230, ऐसे ये बार बार यही संख्या है और भी आती जाएंगी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 5th, 2/11। 2/11 कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, और बार बार यही आएगा, कैसे करके देख लो। ये देखो 11, यहाँ 2 है, आएगा क्या एक बार, नहीं, यहाँ ये आएगा 1, गया तो कितना आया 9। फिर यदि यहाँ लगा देते हैं, यदि 11 9 कर देंगे यहाँ पर तो 99 आ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 में करेंगे तो 88। फिर क्या हो गया 88 90, फिर 2, फिर वही आएगा, फिर अगेन, फिर 20 आ गया, फिर ऐसे ही चलेगा, फिर अगेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, मतलब नॉट रिटर्न, नॉट टर्मिनेटिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.18 बार। एंड यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरे तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ इसको इसका डिवीजन करते जाएंगे तो ये बार बार 18181818 पॉइंट में आता जाएगा बार बार, तो इसलिए नॉट टर्मिनेटिंग हो गया। एंड लास्ट दिया है, ये लास्ट है 329 डिवाइड बाय 400। तो इसका आएगा 6 है, जो करके देख लेते हैं इसको। 329 400, ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.8225। तो यहाँ क्योंकि ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग, है ना, यहाँ भी टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इतने देर मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।